नमस्कार मेरे कन्या राशि के दर्शकों। बुढ़ापा ये जीवन का सबसे प्रमुख पड़ाव। इसके बाद आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जीवन अंत की तरफ जाता है। तो दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि, मतलब कि आपके जीवन के बुढ़ापे की। दर्शकों, मैं दिनेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नियति ज्योतिष में। दर्शकों, आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो है बुध। अब बुध ग्रह को आप मान सकते हैं बुद्धि, संचार इनका कारण। लेकिन जो आपकी राशि मतलब कन्या राशि का स्वभाव और जो बुध ग्रह का आपके ऊपर प्रभाव, ये दोनों चीजें जब मिलती तो एक तरीके से आपको मिस्टर आप कह सकते हैं परफेक्शनिस्ट बनाती है। दर्शकों, बुढ़ापा अगर देखा जाए तो हर कोई चाहता है कि उनका बुढ़ापा जो है अच्छे से गुजरे। अब अच्छा बुढ़ापा मतलब क्या कह सकते हैं? तो अच्छे बुढ़ापे में इंसान ये चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ रहे, परिवार में उसकी इज्जत रहे, लोग सम्मान करें। उसके अलावा उसको अपना बुढ़ापे में एक तरीके से किसी के सामने आर्थिक तौर पर मदद ना मांगना। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी अच्छा है। अगर ये तीन चार चीजें इंसान के जीवन में हैं तो उसके बुढ़ापे को अच्छा माना जा सकता है। तो क्या कन्या राशि वालों का बुढ़ापा ऐसा होता है? तो दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि अगर धन की बात हो तो कन्या राशि वाले आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि इनके पास बुद्धि होती है, इनके पास बोलने की कला होती है। जिसके पास बुद्धि है और बोलने की कला है वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से धन कमा ले। एक तरीके से कन्या राशि वालों के बारे में आप ये समझ लीजिए कि धन कैसे कमाना इनको आता। क्यों? क्योंकि ये हर एक काम को परफेक्ट करता। अगर इनसे कोई काम परफेक्ट नहीं हो रहा तो वो कैसे परफेक्ट हो इसकी कोशिश में लगे रहे। ये लोग अपनी गलतियों से सीखने वाले हैं। तो जो अपनी गलतियों से सीख, जो चीजों को परफेक्ट करता, ऐसे लोगों की बहुत लोगों को तलाश रहती, चाहे वो नौकरी के लिए या व्यापार के लिए। एक तरीके से आप किसी ऐसे इंसान को दर्शकों जरूर जानते होंगे जो, अगर मान लीजिए आपने कोई काम कराया, आप चाहते हैं कि ये चीज पता हो कि ये काम परफेक्ट हुआ या नहीं, तो आप किसी कन्या राशि वालों, वो कन्या राशि वाला चाहे पुरुष हो या महिला, वो जब आके पूरा देखेगा, अगर उसमें एक छोटी सी भी कोई गलती रहेगी वो आपको बता दे, क्योंकि इनकी जो नजर रहती है वो बहुत बारीक रहती है। इस वजह से इनको आसानी से नौकरी मिल जाती है। या अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, जो हर चीज को अच्छे से करते हैं, उस वजह से ये अपने बिजनेस को भी आगे ले जाते हैं। और यही बुद्धि, यही दिमाग इनको, जब से धन कमाना शुरू करते हैं तो एक तरीके से इन्हें ये भी पता होता है कि आगे के लिए धन बचाना है। तो ये छोटा छोटा ही अमाउंट करके काफी धन कह लीजिए या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि इनको ये भी पता रहे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करने से कितना फायदा होगा, कहाँ नुकसान होगा, कहाँ पैसा सुरक्षित है, कहाँ असुरक्षित है। ये सारी चीजें एक तरीके से बारीक तौर पे जानते हैं। तो धन की अगर बात करें तो अपना बुढ़ापा आने के पहले ही ये काफी धन संचय कर ले। यही संचय किया हुआ धन इनको बुढ़ापे में किसी से आर्थिक तौर पर धन या फिर ऐसी रिलेटेड कोई मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि ये अपने धन संचय की वजह से या फिर ये बुढ़ापे में कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करते रहते। टीचिंग ले लीजिए या कुछ ना कुछ ऐसा काम, या किसी को सलाह देने का कंसल्टेंसी मान लीजिए, जिससे इनको धन आता है। इस वजह से इनके परिवार में इनकी वैल्यू बनी। तो
धन की वजह से इनको बुढ़ापे में कोई इतनी दिक्कत नहीं। उसके अलावा एक बात करें कि इनका लोगों के साथ, परिवार के साथ रिश्ता कैसा रहता है, तो दर्शकों एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि लोग इनकी इज्जत तो करते हैं, लेकिन इनके अंदर एक थोड़ी, आप कह सकते हैं अच्छी भी आदत उसको या बुरी भी आदत, किसी भी गलती की आलोचना करो। अगर वो गलती चाहे छोटी हो चाहे बहुत छोटी, पर अगर वो इनकी नजर में आई तो उसकी आलोचना करो। अगर मान लीजिए आप इनके साथ बैठे हैं तो ये एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि आपकी पॉजिटिव जो चीजें उनको ना बोल के, या आपकी जो कमी है उसके ऊपर ज्यादा आपसे बात करने की कोशिश करें, आपको ज्यादा उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, आपको उसके रिलेटेड सलाह देंगे कि नहीं ये चीज आप मत करो, वो चीज आप मत करो, या ऐसे मत करो। तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो अगर कोई अपनी आलोचना करो तो इंसान क्या है उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है कि नहीं अभी मैं इनके जाऊंगा पास में बैठूंगा तो ये आलोचना करने लगेंगे। कभी कभी वो आलोचना आपके लिए अच्छी ही हो, क्योंकि आलोचना इंसान को मजबूत बनाती है, लेकिन इससे इनका थोड़ा लोगों से हल्का फुल्का ऐसे ही मन का हमेशा रहता है। और यही चीजें आगे चल के बुढ़ापे में भी, बुढ़ापे में अगर मान लीजिए ये अपने स्वास्थ्य की वजह से और सब वजह से परेशान है तो ये चीजें इनकी और बढ़ जाती है। ये चीजें ऐसी हो जाती है कि कोई भी आएगा ये उनको बोलेंगे, वो उनसे नहीं भी बात कर रहा है तो भी उनको मतलब उनकी आलोचना करने लगेंगे, डांटने लगेंगे। तो ये चीजें इनके लिए थोड़ी आप कह सकते हैं कमी वाली बात है। फिर भी एक तरीके से परिवार में इनकी वैल्यू होती है। जीवन साथी से सिर्फ इसी वजह से मनमुटाव रहता है कि इनके अंदर वैसे कला तो सब हो, लेकिन ये एक चीज जो है वो नहीं कर पाते कि अगर मान लीजिए सब्जी में नमक कम है, चाहे आप पति हो या पत्नी, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज के समाज में और सही भी चीज है, पति भी खाना बनाता है पत्नी भी। तो मेरा ये कहना है जैसे मान लीजिए सब्जी में नमक कम हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अगर ये चाहे तो उस चीज की आलोचना ना करें, उस चीज को जाने दे, लेकिन ये क्या करेंगे उस चीज की आलोचना करेंगे। या अगर मान लीजिए कहीं घूमने गए हैं, अगर मान लीजिए लेडीज की बात कर लें, कन्या राशि की, ये कहीं घूमने गई है अपने पति के साथ होटल में, अगर मान ले यही चीज पलट के कि वहां भी अगर उनको खाने में कोई वो हो गया तो ये नहीं है कि वो वेटर को लाके सुनाने लगेंगी या होटल वाले को, नहीं, ये अपने जीवन साथी को ही बोलने लगेंगे कि आप कैसे होटल में लेके आ गए, या ऐसी सारी चीजें, मतलब ये आलोचना का मौका। तो ये जो चीजें है ये इनको परिवार में थोड़ा सा एक तरीके से अलग करो, लेकिन फिर भी एक तरीके से अपनी फैमिली, मित्र, समाज, उसमें इनको जब जरूरत पड़ती है लोग इनके पास आते हैं, इनके साथ एक तरीके से मेल जोल हमेशा बना के रखें। अब स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में कन्या राशि वाले बहुत सतर्क, ये युवा अवस्था से ही खुद भी अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है इसकी कोशिश करते रहते हैं। उसके अलावा अपने अलावा वो और लोगों को भी कैसे स्वस्थ रहना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, इसकी सलाह देते रहते हैं। स्वास्थ्य के मामले में अगर कहा जाए तो ज्यादातर जो कन्या राशि वाले होते हैं वो अपने बुढ़ापे में स्वास्थ्य को लेके कुछ खास दिक्कतों का सामना नहीं कर रहा। इनका जो दिमाग है वो बुढ़ापे में भी एक तरीके से उतना ही एक्टिवेट रहता है, बुढ़ापे में भी एक तरीके से अच्छे सलाहकार के रूप में कह लीजिए, या एक ऐसे इंसान के रूप में जो इंसान अपने जो नाती पोते हैं उनके साथ बच्चा बन जाना, पोतियों के साथ भी एक तरीके से उन जैसा हो जाना, हर तरीके से आप मान लीजिए कि ये कैसे ढल जाना, ये बुढ़ापे में भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। घूमना टहलना, धार्मिक स्थलों पे नई नई चीजें सीखना, ये सब इनका जीवन भर चलता आया है और इनके बुढ़ापे तक भी वो चीजें चलती रही। तो दर्शकों आप एक चीज मान सकते हैं कि कन्या राशि वालों का जो बुढ़ापा है, अगर वो आलोचना जो उसको छोड़ दे
तो काफी अच्छा रहता है, जैसा चाहिए वैसा रहता है। तो दर्शकों, ये जो वीडियो आपको कैसा लगा, और अब हम आगे और कन्या राशि वालों के लिए विस्तृत वीडियो लाने वाले हैं, आपके जीवन के हर पहलू पर एक तरीके से चर्चा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर जरूर दबा दीजिएगा कि जैसे ही आपका वीडियो आए वो वीडियो आप तक। धन्यवाद।